नाहरगढ़ किले और राजा के भूत की कहानी। राजस्थान के जयपुर में स्थित नाहरगढ़ किला अरावली पर्वतों की गोद में बसा एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थान है। यह किला जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 में बनवाया गया था। इस किले का मुख्य उद्देश्य जयपुर की सुरक्षा करना था, लेकिन समय के साथ साथ यह किला रहस्य और भूतिया कहानियों का केंद्र बन गया। कहानी की शुरुआत होती है राजा नाहर सिंह भौमिया से, जिनके नाम पर इस किले का नाम रखा गया। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण जब शुरू हुआ तो इसमें बार बार अजीब घटनाएं घटने लगीं। किले की नींव रखते ही दीवारें टूट जाती थीं। दिन में मजदूर जो निर्माण करते, रात में वह नष्ट हो जाता। राजा सवाई जय सिंह इस समस्या से परेशान हो गए और उन्होंने राजगुरु से इसका समाधान मांगा। राजगुरु ने बताया कि यह भूमि नाहर सिंह भौमिया नामक शासक की आत्मा से प्रभावित है। नाहर सिंह, जो इस क्षेत्र के पहले शासक थे, की आत्मा अब भी इस स्थान पर भटकती है और किले के निर्माण में बाधा डाल रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि राजा को नाहर सिंह की आत्मा को शांत करने के लिए पूजा और यज्ञ करवाना चाहिए। पूजा के दौरान नाहर सिंह की आत्मा ने राजा के सामने प्रकट होकर कहा, यह भूमि मेरी है और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि आप इस किले को मेरे नाम से बनाएंगे तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा। राजा जय सिंह ने सहमति दी और इस प्रकार किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया। भूतिया कहानियों का उद्गम। हालांकि राजा ने नाहर सिंह की आत्मा को शांत कर दिया, लेकिन इस किले से जुड़े रहस्य और भूतिया घटनाओं की कहानियां खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोग कहते हैं कि किले के भीतर रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी किले के गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब देखा जाता है तो वहां कोई नहीं होता। एक बार किले के सुरक्षा गार्ड ने दावा किया कि उसने एक साये को दीवारों के पार जाते हुए देखा। वह इतना डर गया कि उसने नौकरी छोड़ दी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने भी कई बार किले के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। नाहरगढ़ किले की खून से सनी दीवारें। नाहरगढ़ किला केवल राजा नाहर सिंह की आत्मा के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी खून से सनी दीवारों के लिए भी कुख्यात है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले को अंग्रेजों ने कैद खाने और यातना गृह के रूप में इस्तेमाल किया। किले की कई दीवारों पर आज भी खून के धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद करके मारा गया, उनकी आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं। किले के एक हिस्से में एक कुआं है जिसे रक्त कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं में कैदियों के शव फेंके जाते थे। रात के समय इस कुएं के पास से गुजरने वालों ने चीख पुकार की आवाजें सुनी हैं। रहस्यमय घटना। एक शोधकर्ता की मौत। कुछ साल पहले एक विदेशी शोधकर्ता नाहरगढ़ किले में रात भर ठहरकर यहाँ की गतिविधियों का अध्ययन करने आया था। उसने अपने साथ कैमरा और अन्य उपकरण रखे थे। अगली सुबह जब लोग उसे देखने गए तो वह अपने कमरे में मृत पाया गया। कहा जाता है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि उसे किले की आत्माओं ने मार डाला। शोधकर्ता के कैमरे से जब तस्वीरें निकाली गईं, तो उनमें कुछ अजीब सी छायाएं और आकृतियां दिखाई दीं। इसके बाद से कोई भी व्यक्ति रात में इस किले में रुकने की हिम्मत नहीं करता। किले की वर्तमान स्थिति। नाहरगढ़ किला आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन इसके भूतिया पहलुओं ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। कई पर्यटक और शोधकर्ता यहाँ आकर इन कहानियों की सत्यता को परखने की कोशिश करते हैं। किले के हर कोने में इतिहास और रहस्य का संगम है। कहा जाता है कि नाहर सिंह की आत्मा अब भी किले की रक्षा करती है और कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। किले के पास रहने वाले लोग इसे दूर से ही प्रणाम करते हैं और इसके भीतर जाने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं। निष्कर्ष। नाहरगढ़ किले की कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की लोक धारणा और रहस्यमय कथाओं का भी प्रतीक है। चाहे राजा नाहर सिंह की आत्मा हो, खून से सनी दीवारें या किले के भीतर भटकती परछाइयां, यह किला हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कहना मुश्किल है कि नाहरगढ़ किले में घटी घटनाएं कितनी सच्ची हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यह किला रहस्य और रोमांच का अद्भुत संगम है। यदि आप कभी जयपुर जाएं, तो नाहरगढ़ किले की यात्रा जरूर करें। लेकिन हाँ, रात में किले के भीतर कदम रखने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लें